हरे कृष्णा एवरीवन। हम सब लोगों को पता है कि कल से पुरुषोत्तम मंथ शुरू होने वाला है। तो पुरुषोत्तम मंथ 17 मई से शुरू हो रहा है, 15 मई को ये जाके एंड हो जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास हम पुरुषोत्तम मंथ के ऊपर लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। समय कम है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना हमें जानना जरूरी है उतना तो हमें इस क्लास में पता लग ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पुरुषोत्तम मंथ का महीना भगवान को बहुत प्रिय है। राइट, भगवान कृष्ण का फेवरेट मंथ है पुरुषोत्तम मंथ का महीना। जैसे कार्तिक मंथ का महीना भगवान को बहुत पसंद है, ये भगवान कृष्ण का मंथ है। तो वैदिक शास्त्रों में ये बताया गया है कि हर वस्तु का एक देवता है, हर मंथ का एक देवता है, हर ऋतु का एक देवता है, हर नक्षत्र का एक देवता है, और दिन और रात के भी देवता है। नदियों के भी देवता है, तीर्थों के भी देवता है, और दिशाओं के भी देवता है। राइट। तो इसी प्रकार मंथ्स का भी एक देवता है। 12 महीने, 12 महीनों में एक एक देवता सबका। तो इस महीनों का अतिरिक्त इसके सिवाय एक महीना था जिसको मलमास कहा जाता था। हम्म। तो मलमास महीने का भी एक देवता था। अब मलमास महीना जो था उसको अच्छा नहीं माना जाता था। लोग उसको अशुभ मानते थे, अपवित्र मानते थे, और कोई भी अच्छा काम उस मंथ में नहीं करते थे। तो उसकी निंदा करते थे, उसको तुच्छ समझते थे, उसको तुच्छ समझ के उसके दूर रहते थे। अब इस अपमान और दुख से वो जो महीना था वो परेशान हो गया, व्याकुल हो गया, और वो पहुंचा भगवान विष्णु के पास। महीने ने अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। तो उसने बोला कि प्रभु, मेरी स्थिति को तो आप जानते हो, और तीनों लोकों में मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं है। सब महीने, दिन, रात, दिशाएं, सब लोग आपके संरक्षण में रहते हैं, और बड़े रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं सारे महीने। लेकिन मैं हूं एक अधिक महीना, मैं हूं मलमास। ना मेरा कोई नाम है, क्योंकि मेरे मुझे गंदा समझा जाता है, इसलिए मुझे मलमास, मल मतलब गंदगी, ठीक है, तो मेरा नाम मलमास रख दिया। ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई रक्षक है, ना मेरा कोई स्वामी है, ना कोई ऐसा है जो मुझे आश्रय दे सके। और सारे शुभ कामों के लिए देवताओं ने इस महीने को रिजेक्ट कर दिया है कि हम कोई भी अच्छा काम इसमें नहीं करना चाहते। तो आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान विष्णु को उनके ऊपर दया आ गई। तो भगवान विष्णु उनको ले गए महीने को गोलोक वृंदावन में। जो गोलोक वृंदावन में जब वो गए तो बहुत ज्यादा अधिक वहां पे तेज था, बहुत प्रकाश था। तो वहां पे भगवान कृष्ण थे। तो भगवान कृष्ण कहते, गोलोक वृंदावन में तो कोई भी परेशान नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता। माता जी, मेरे फोन में आवाज बंद हो गई है। तो माता जी, आप अपना नेट चेक करो, बाकी सबको आवाज आ रही है, कहीं इधर उधर हो जाओ आप। ठीक है, लेके फोन को। तो मलमास भगवान ने बोला कि गोलोक वृंदावन में तो कोई दुखी नहीं रहता। तो मलमास ने अपनी सारी व्यथा सुनाई भगवान कृष्ण को। तो उसकी पीड़ा को सुन के भगवान कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। तो उन्होंने कहा कि संसार के सब लोग मुझे पुरुषोत्तम कह के पुकारते हैं, तो आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मंत होगा। मैं अपने सारे दिव्य गुण, अपनी सारी शक्तियां इस महीने को देता हूं। आज से यह मेरे समान ही महीना पवित्र होगा, और इसका भी सम्मान होगा। तो भगवान ने इस महीने को बहुत सारी अपनी शक्तियां प्रदान की हैं। ये मतलब जैसे हम लोग क्या कार शिट, प्रिया, आप मेरी क्लास ही बंद करवा दी आपने। अरे माता जी, आप अपने हस्बैंड को मत डांटिए, कोई कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा। राइट, ओके। तो भगवान ने इन सारी शक्तियां इस महीने को दी, और कहा कि ये महीना जो है ये सारे महीनों का क्या होगा, ये सारे महीनों का राजा होगा ये महीना। ठीक है, और सबसे अधिक पूजनीय माना जाएगा।
तो कहते भगवान कृष्ण ने ये भी कहा कि मेरे भक्त कभी कभी अपराध कर बैठते हैं, तो इस पुरुषोत्तम मास में उन्हें भी विशेष संरक्षण मिलेगा जो अपराध कर बैठते हैं। और जो भक्ति भाव से इस महीने में मेरी पूजा करेंगे वो संसार में भी सुख प्राप्त करेंगे और भगवान के धाम को भी प्राप्त करेंगे। तो भगवान के ये वचन सुनकर जो मल मास था उसकी सारी चिंता दूर हो गई और वो प्रसन्न हो गया। ठीक है। इवन लक्ष्मी जी भी इस महीने का आदर करती हैं क्योंकि भगवान कृष्ण का महीना है और पुरुषोत्तम मंथ का सम्मान होने लगा। राइट, दिस इज वन स्टोरी। तो एक और स्टोरी है, एक और स्टोरी क्या है? वो स्टोरी है द्रौपदी के, द्रौपदी से रिलेटेड है। क्या है इस स्टोरी में? कि जो द्रौपदी थी वो पिछले जन्म में मेधावी ऋषि के आश्रम में पैदा हुई थी। तो जो मेधावी ऋषि थे भक्ति में इतने ज्यादा मग्न रहते थे कि उन्होंने अपनी बेटी की वो शादी करना ही भूल गए, और शादी किए बिना ही मेधावी ऋषि का वो हो गया कि स्वर्ग, मतलब वो स्वर्गवास हो गया उनका, वो उनकी मृत्यु हो गई। तो अब उनकी माता पहले ही नहीं थी। अब लड़की की माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है। तो ये जो ऋषि थे मेधावी ऋषि, इनके फ्रेंड थे दुर्वासा मुनि, इनके मित्र थे। तो दुर्वासा मुनि को याद आया कि भाई मेरे मित्र तो अभी संसार में नहीं रहे, तो मैं जाके देख के आता हूँ कि उनकी कन्या कैसी है। तो दुर्वासा ऋषि आए और उनको मतलब सांत्वना दी, कंसोल किया, उनको बोला कि अभी पुरुषोत्तम का मास का मंथ आ रहा है, तुम्हें इस मंथ में व्रत नियम आराधना पूजा करनी चाहिए भगवान की। तो अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे सारे मतलब कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। हाँ। और उन्होंने इतना इस मंत्र को ग्लोरीफाई किया कि सूर्य, शिव, अंबिका, गणपति भी की पूजा करने से भी जो फल मिलता है उससे भी ज्यादा फल इस मंथ में भगवान की पूजा करने से मिलता है। तो अब दुर्वासा मुनि ने जब ये बातें कही तो ये सुनकर उस कन्या को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि मल मास्तों को तो कोई देवता तक पसंद नहीं करता। ये मैंने तो बहुत ज्यादा दुर्वासा मुनि को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझा था, लेकिन ये मुझे पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने पुरुषोत्तम मंथ की निंदा कर दी द्रौपदी ने। तो अब दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि इसका जो दंड है, जो तुमने पुरुषोत्तम मास की निंदा की है, इसका दंड तुम्हें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। और दुर्वासा मुनि ये कह के बद्रिकाश्रम में चले गए। इसके बाद कन्या को लगा कि ये क्या हो गया भाई, ये तो मेरे को ऋषि का श्राप भी मिल गया। तो कन्या ने, मतलब द्रौपदी थी जो पूर्व जन्म में, उसने पंचमुखी शिव की आराधना करनी शुरू कर दी, बहुत कठिन तपस्या की। उसने सिर्फ धुआं पीकर वो जीवित रहती थी। तो उसकी तपस्या को देखकर इंद्र बहुत वो हो गए, चिंतित हो गए कि कहीं इंद्र का पद ना मांग ले। तो क्या हुआ, 9 साल तक लगातार उस कन्या ने तपस्या की, तो भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तो बोला कि तुम कुछ वर मांगो, जो भी तुम्हारे मन में इच्छा है वो तुम वर मांगो। तो कन्या के मन में इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए। तो भगवान को देखकर वो इतना ज्यादा, भोलेनाथ को देख के इतना ज्यादा प्रसन्न हो गई, उसने ना एक्साइटमेंट में बोला, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति दीजिए। तो ऐसे शी सेड इट 5 टाइम्स। ओके। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, तुमने 5 बार मुझे पति चाहिए बोला है, तो अगले जन्म में तुम्हें 5 पति होंगे। राइट। तो वही कन्या अगले जन्म में क्या बनी? द्रौपदी बनी। तो क्योंकि उसने पुरुषोत्तम मंत्र की निंदा की थी तो क्या हुआ, उसका चीरहरण भी हुआ। हाँ, भगवान ने उनकी रक्षा जरूर की, बट जो उन्होंने निंदा की थी उसका फल भी उनको भुगतना पड़ा। राइट। दिस इज अनदर स्टोरी। तो इसके बाद एक और स्टोरी आती है। क्या स्टोरी आती है? कि पुरुषोत्तम मन से ही रिलेटेड है। कि जब हिरण्यकश्यप ने, ब्रह्मा जी, हिरण्यकश्यप तो सबको जानते हो ना, प्रहलाद महाराज के पिता हैं। तो ये स्टोरी आती है नरसिम्हा पुराण में। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया,
कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी को बोला कि आप मुझे अमर कर दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने बोला अमर तो मैं नहीं तुम्हें कर सकता। तो उसने वर मांगे कि मैं अस्त्र से मरूं ना, शस्त्र से मरूं ना, घर के अंदर मरूं ना, बाहर में मरूं ना, मनुष्य से मरूं ना, पशु से मरूं ना, धरती पे मरूं ना, आकाश में मरूं, और वर्ष के 12 महीनों में किसी महीने में भी ना मरूं। तो जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, तो एक अतिरिक्त महीना बनाया गया, एक एक्स्ट्रा मंथ बनाया गया। तो इस एक्स्ट्रा मंथ में ब्रह्मा, सॉरी, भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को मारा था, क्योंकि इस महीने में एक असुर का वध हुआ था, और एक असुर के वध के लिए इस महीने को बनाया गया था। तो इसलिए इसको अशुभ माना था, कुछ लोग इसको अशुभ मानते थे, ठीक है, लेकिन भगवान ने इस पे कृपा करी, तो ये महीना क्या हो गया, ये सम्माननीय हो गया। अब अब इस महीने के बारे में और जानते हैं। अब देखो, आपको पता है कि जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के कैलेंडर होते हैं, उसमें एक चंद्रमास होता है, एक सूर्य मास होता है, सोलर ईयर होता है, एक लूनर ईयर होता है। आई होप तो कि सबने सुना होगा, ठीक है। तो जो चंद्रमास होता है, चंद्रमास में कितने दिन होते हैं, 29.5 डेज होते हैं, ठीक है। चंद्रमा एक जगह से अपनी गति शुरू करता है। ये जो महीने हैं, चंद्रमास और सूर्यमास, लूनर ईयर और सोलर ईयर, ये चंद्रमा की गति के आधार पर बनते हैं। जो चंद्रमा एक जगह से गति करनी शुरू करता है, वापस उस जगह पे आने में उसको कितने लगते हैं, 29.5 डेज। तो जो चंद्रमास होता है, अब आप 29 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बनता है 354 डेज। मतलब चंद्रमा एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगा, 29.5 दिन में। तो एक महीना कितने का हो गया चंद्रमास में, 29.5 दिनों का। तो साल में कितने दिन हो गए, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, तो 354 डेज होते हैं चंद्रमास में। लेकिन जो सूर्य है, सूर्य की गति के आधार पर जो सूर्य का ये सोलर ईयर है, ये 365 डेज का होता है। ये आपको पता है ना कि एक साल में 365 डेज होते हैं। सूर्य वाला तो पता ही है एटलीस्ट, अगर चंद्र वाला नहीं पता। तो अब जो सोलर ईयर है दैट इज ऑफ 365 डेज, एंड जो लूनर ईयर है, जो चंद्रमा का मास है, उसके अकॉर्डिंग जो चंद्रमा का ईयर बना वो हो गया आपका 354 डेज का। अब इन दोनों में कितने का अंतर बना, 365 माइनस 354, 11 डेज का, ठीक है। तो 11 दिनों का अंतर आ जाता है चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष में। तो जब ये 11 दिनों का अंतर है, जब 3 साल हो जाते हैं, तो 11 × 3 = 33, तो एक महीना बन जाता है, राइट। अब जो सौर वर्ष है और चंद्र वर्ष है, इसको इक्वल तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारी ऋतुएं तिथियां सब बदल जाएंगी। तो एक महीना एक्स्ट्रा डाल के उसको पूरा किया जाता है, दोनों का जो कैलकुलेशन है उसको इक्वल किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए अधिक मास बन जाता है, इसको पुरुषोत्तम मंथ भी कहते हैं, राइट। ये कब आता है, ये 32 महीने 16 दिनों के बाद आता है। अप्रोक्सीमेटली 2 साल 8 महीनों के बाद ये महीना आता है, राइट। अभी तक की क्लास में कुछ कुछ समझ आया सबको। जी माता हाँ जी, जी माता एक जी। चीज बताइए, ये हिरण्यकशिपु हाँ का जो वध हुआ था, ये पुरुषोत्तम मास में हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, यही बताया मैंने भी क्लास में ना, यही बताया, राइट, ठीक है। तो ये जो मंथ है, क्योंकि आपको पता लगे कि भगवान कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियां इस मंथ को दे दी हैं, और भगवान को ये महीना बहुत अधिक प्रिय है, तो हमें इस महीने में कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, राइट। तो इस महीने में हम क्या क्या करेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये बहुत जरूरी टॉपिक है कि करें क्या इस महीने में। सबसे पहले इस महीने में आप क्या कर सकते हैं कि जल्दी उठना शुरू कीजिए। आप सूर्योदय से पहले उठ सकते हैं, उठ के स्नान करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बिना स्नान किए भी माला कर लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उठ के क्या करना है, उठ के हम लोगों ने स्नान करना है।
स्नान करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपनी माला करनी है, राइट। और कोशिश कीजिए इस महीने में कुछ एक्स्ट्रा राउंड माला के करें अगर पॉसिबल है आपके लिए तो, राइट। तो पर जो एक बार नियम बनाया ना, कोशिश करना कि उसको पूरा करो। कई बार क्या होता है, हम लोग नियम बना लेते हैं मैं 32 माला करूंगा, और वो 32 माला होती नहीं है, ठीक है। फिर बीच में क्या होता है, 10 दिन किया फिर कर नहीं पाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, मैंने थोड़ा थोड़ा नोट भी किया हुआ है, ठीक है। तो सुबह उठना है, माला करनी है, कोशिश करनी है कुछ एक्स्ट्रा राउंड माला के करें। किस चीज की माला करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र की आप लोगों ने माला करनी है। हो सके तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, ठीक है। घी का दीपक जलाना, जैसे हम कार्तिक मंथ में दीपदान करते हैं, ऐसे सेम आप पुरुषोत्तम मंथ में भी कर सकते हैं, राइट। और क्या करेंगे, तुलसी पूजा करनी चाहिए। मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में क्या करना है, परिक्रमा लगानी है। सूर्योदय वाला स्नान वाला मैंने आपको बता दिया। फूल और तुलसी ये भगवान को अर्पित करने हैं। श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, कृष्ण लीलाएं पढ़नी है, भजन गाने हैं। लेकिन कौन से भजन गाने हैं, वैष्णव भजन गाने हैं, स्तोत्र गा सकते हैं। और क्या क्या गा सकते हैं, जगन्नाथ अष्टकम गा सकते हैं, नंद नंदन अष्टकम गा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भजन गा सकते हैं। इसके सिवाय जो आप सब लोगों को करना है, आप श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय, जिसको पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है, उसका भी आपने क्या करना है, पाठ करना है इस महीने में। श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है। चैतन्य चरितामृत अगर है किसी के घर में, वो भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है आपने, ठीक है। और क्या करना है इसमें, आपको पता है एक बहुत कॉमन प्रेयर है जो हम खाते हैं, पिछले बार भी सिखाई थी आपको, चौरा ग्रगण्य पुरुषाष्टकम। तो वो आपने जरूर 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 पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे, आज से कोशिश करो, थोड़ा सा लेके बैठो, 4-5 बार सुनो, आपको पढ़ना आ जाएगा। और अगर नहीं भी पढ़ना आया तो फिर उसको यूट्यूब पे लगा लो, साथ साथ में गा लो, थोड़े दिनों में खुद ही पढ़ना आ जाएगा, राइट। तो ये चीजें हैं जो आपने पढ़नी है। मेरे को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा था, मैं फिर से बता देती हूँ। भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ना है। श्रीमद् भागवतम आप कुछ भी शुरू, जितना भी आपसे पढ़ा जाए उतना पढ़ो, ठीक है, श्रीमद् भागवतम। और क्या पढ़ना है आपने, अगर आपके पास चैतन्य चरितामृत है तो वो भी पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना है। गाना क्या है, गाना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान श्री कृष्ण के भजन गाने, लेकिन वैष्णव भजन गाने हैं। मैं बार बार वैष्णव भजन बोल रही हूँ। वो क्यों बोल रही हूँ, कि जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने इन भजनों को लिखा है। जो आजकल के भजन हैं वो लोगों ने, मतलब हम जैसे भौतिकवादी लोगों ने लिखे हैं, है ना, हम इतने शुद्ध नहीं हैं। आचार्यों ने जो भजन दिए हैं, अगर हम उन भजनों को गाएंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, राइट। तो उन भजनों को गाना है। और क्या पढ़ना है, जगन्नाथ अष्टकम पढ़ना है, नंद नंदनाष्टकम पढ़ना है, और आपने पढ़ना है चौरा ग्रगण्य पुरुषाष्टकम, राइट। ब्रह्म संहिता भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। अब फिर वो प्रश्न आ जाएगा, कौन सा प्रश्न, कि माता जी पढ़ना नहीं आता, है ना। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ एवरी क्लास, पढ़ना नहीं आता। ऑल्दो मैं पूरे अच्छे से इसकी ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, पिछले 2-3 साल से आप लोगों को सिखा रही हूँ ये सारी चीजें। हर बार हम पुरुषोत्तम मंत्र, लास्ट टाइम भी जब आया था तो बहुत अच्छे से सिखाया था, उससे पहले भी जब आया था सिखाया था। लेकिन हो सकता है स्टिल अभी आप भूल गए हो या ना पढ़ना आता हो। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि एवरी डे आई विल ट्राई, मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, पूरी कोशिश है मेरी, 100% कोशिश है कि मैं 11 o'clock एक क्लास लगाऊंगी। उस क्लास में कुछ आपको बताया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, जितनी चीजें मैंने आपको बोली हैं ये सब चीजें उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। 15th चैप्टर पढ़ेंगे, जगन्नाथ अष्टकम पढ़ेंगे, ये नंदनंदन अष्टकम पढ़ेंगे, चौराष्टकम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो एटलीस्ट पढ़ने वाला काम है वो पढ़ने वाला काम आपका कंप्लीट हो जाए,
ठीक है, कम से कम बाकी चीजों में तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, माला खुद करनी पड़ेगी। देखो, सत्य और शांति का पालन करें, ये बहुत ही मुश्किल है। जैसे अभी माता जी को गुस्सा आया, डांट दिया हस्बैंड को कि तुमने मेरी क्लास डिस्टर्ब कर दी, नेट का कनेक्शन खराब कर दिया, तो ये बहुत मुश्किल है, पर कोशिश करें, दान करें, जरूर जरूर जरूर। देखो, डोनेशन करना जरूरी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डोनेशन कब कहाँ करना है, कितना आपकी वो समर्था है। आइडली डोनेशन समर्था से ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो इस महीने में पक्का 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 आप डोनेशन करना, ठीक है। और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना। इस महीने में जो तिथियां आती हैं, जैसे हम आपकी एकादशी आएगी, वो बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती हैं, राइट। तो ये चीजों का अपने ध्यान रखना है। उन दिनों में अपने ज्यादा भक्ति करनी है, उन विशेष तिथियों पे आप दान कर सकते हैं, ठीक है। और क्या ना करें, क्या क्या नहीं करना चाहिए आपको। एक तो बहुत ज्यादा ना, मतलब जीभ के स्वाद की तरफ नहीं भागना, स्पाइसी तला ये खाना ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा व्रत लेते हैं कि बाल और नाखून नहीं काटेंगे, बहुत ज्यादा भोग विलास नहीं करना, कुछ शुभ कार्य इसमें नहीं, आध्यात्मिक कार्य होते हैं, आध्यात्मिक कार्य होते हैं, लेकिन बाकी कार्य गृह प्रवेश विवाह इत्यादि इस महीने में नहीं होते। और स्पेशली किसी भक्त गाय संत शास्त्र की निंदा नहीं करनी, इस बात से बच के रहना है, ठीक है। तो जो नहीं करना वो भी बता दिया, जो करना है वो भी बता दिया। अब किसी का कोई प्रश्न है तो बताओ मुझे। हालांकि इसके ऊपर और भी बोला जा सकता था, लेकिन मुझे लगा कि पहले जो क्रक्स है स्टोरी का वो आपको बता दें, मेन बात कहीं रह ना जाए कि ये कंप्लीट हो जाए जूम का सेशन। तो मेन पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चंस करो आप। माता जी, चैतन्य चरितमृत को कैसे पढ़ें? कोई चैप्टर है या कैसे? नहीं, आप चैतन्य चरित, अगर आपको चैतन्य चरितमृत वैसे तो शुरू से पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। चैतन्य चरितमृत में ऐसे मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लो, ऐसे बात नहीं बनेगी। आप एक काम करो, आप गीता भागवत पढ़ो। अगर चैतन्य चरितमृत आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो शुरू से पढ़ो। नहीं पढ़ पा रहे, अब ऐसा तो है नहीं कि महीने में कंप्लीट हो जाएगी, पर जितना हो सकता है उतना तो पढ़ो। माता जी, भगवत गीता और भगवतम तो हम डेली बेसिस पे पढ़ते ही हैं। हाँ, तो इसको ऐड कर दोनों लो। चीजें ग्रंथ पढ़ शुरू रहे से हैं। ही पढ़नी पड़ेगी ना, शुरू से ही पढ़ेंगे, ठीक। जैसे राइट। अभी हमने शुरू कर रखी है भगवतम, तो मैं 8th उस पे है, माता चैप्टर जी, पे अभी हूँ। डिटेल में मत जाओ प्लीज। आप क्या करते हो, बाकी लोगों को भी समय दो काम करने का। एक बात आपने इस क्लास से सीखनी है कि जब आप क्लास ले रहे हैं, आपके साथ 12-13 लोग और क्लास ले रहे होते हैं, तो आप पर्सनल आप क्या कर रहे हैं ये इस क्लास में नहीं बताना। जो आपने क्वेश्चन पूछना है सिर्फ उतना ही बताना है, ठीक है। वेरी हैप्पी वट एवर यू आर डूइंग टू प्रोग्रेस इन भक्ति, लेकिन फिर भी बी स्पेसिफिक, बी प्रिसाइज, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है तो बताओ। माता माता जी, जी। ये जगन्नाथ अष्टकम की पीडीएफ शेयर कर दोगे एक बारी ग्रुप में? अब मेरा काम है, अगर मेरे या आपको जितना कुछ मैंने आपको बताया इन सबके पीडीएफ में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। एवरीथिंग यू विल गेट इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, गीता क्लासेस वाले में मिल जाएगा। थैंक यू माता जी। ओके, और बताओ। माता जी। माता जी, मैंने सुना है जैसे भगवत गीता का 15वां अध्याय होता है, और भागवतम का 10वें कैंटो का 14वां अध्याय है। उसमें पुरुषोत्तम के भगवान के बारे में मतलब वर्णन है, स्तुतियां हैं उसकी शायद। राइट, तो फिर देखो, पता है क्या है, मेरे को ना इस क्लास को प्रिपेयर, मेरे बहुत 5-10 मिनट में इस क्लास को प्रिपेयर किया गया, 5-10 मिनट में ये क्लासेस ऐसे कंटेंट आपके सामने ला के रखा गया। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में पता है, अगर आपने कहीं से कुछ सुना है, पर ऑथेंटिक रिसोर्स से, मतलब ऐसे नहीं कि रीलें देख देख के मत आना। अगर ऑथेंटिक रिसोर्स से किसी से कुछ सुना है, महाराज जी से कुछ सुना है, तो उसको आप ग्रुप में शेयर कर देना, वी विल फॉलो दैट, राइट। और कोई प्रश्न है? नहीं है, ठीक है। फिर अब मुझे थोड़े से पुरुषोत्तम मंथ की महिमाओं को थोड़ा सा जान लेते हैं। और अंजु माता जी को क्वेश्चन है? नहीं मतलब ये क्लास अपलोड कर देना, मेरी बीच में मिस हो गई, मैं तो हाँ जी, हाँ पूरा जी। फिर वापस सुनना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं अपलोड कर दूंगी क्लास, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक ओके। यू। अब देखो, ये मंथ ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मतलब क्या पता कब हमारी मृत्यु हो जाए, पता नहीं नेक्स्ट पुरुषोत्तम मंथ तक हम बचेंगे भी कि नहीं, है ना। तो जो भी
दिन होता है उसको ना भक्ति में लगाओ। स्पेशली इस महीने में जो भी आप भक्ति करोगे उसका फल बहुत ज्यादा अधिक मिलता है। मतलब जैसे सेल होती है ना, हम कैसे भाग भाग के जाते हैं, तो पुरुषोत्तम मंथ में तो भगवान की कृपा की सेल लगी होती है। देखो अब शास्त्रों में पुरुषोत्तम मंथ के बारे में क्या बोला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम मंथ में मेरी सभी कृपा और शक्तियां विद्यमान हैं। सारी भगवान की कृपा, सारी भगवान की शक्तियां किसमें है? पुरुषोत्तम मंथ में। कहते हैं कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम व्रत करता है उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। कहते यह व्रत सभी तपों और धार्मिक कर्मों से श्रेष्ठ है। राइट। बहुत सारे लोग बहुत सारे व्रत लेते हैं। कुछ लोग इसमें सिर्फ फलाहार करेंगे पूरे मंथ में, कुछ लोग एकादशी प्रसाद मिलेंगे, कुछ कुछ लोग सिर्फ एक टाइम का भोजन करेंगे। ठीक है। कुछ लोग तला हुआ भोजन करना बंद करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जमीन पे रख के खाना खाते हैं, प्लेट यूज करना बंद कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भक्त भी हैं जो हाथों से छू के खाना नहीं खाते, चावल रखेंगे जमीन पे और ऐसे ही खाना खाते हैं विदाउट, मतलब हाथ पीछे करके। ठीक है। ऐसे खाना खाते हैं। तो लोग कठिन से कठिन नियम भी लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना व्रत लेना। ठीक है। जो आप निभा पाओ पूरा महीना। प्लीज, मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर बीच में क्या होता है 2 दिन किया फिर नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं होती। अपने अकॉर्डिंग आपको लगता है मैं 32 माला नहीं कर सकता, मैं 16 करता हूँ, मैं 18 कर पाऊंगा, तो राइट, इट्स ओके। लेकिन पूरा महीना निभानी है। ठीक है। अब दुर्वासा मुनि क्या कहते हैं पुरुषोत्तम मंथ के बारे में। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में पवित्र नदी में स्नान, दान और हरि नाम संकीर्तन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। ये दुर्वासा मुनि कह रहे हैं। देखो द्रौपदी ने बात नहीं मानी, कितना दुख पाया, उनको वनवास मिल गया पांडवों को। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि पुरुषोत्तम व्रत करने से 100 अश्वमेध यज्ञों से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। 100 अश्वमेध यज्ञों से ज्यादा फल मिलेगा अगर आप पुरुषोत्तम मंथ के नियमों का पालन करोगे तो। ठीक है। अपनी भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करोगे। और क्या कहते हैं नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं पुरुषोत्तम मंथ की, देखो अभी तक तो एक हमारे जो शास्त्र हैं गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत, इनकी इतनी ज्यादा महिमा है, इतनी ज्यादा महिमा है कि उसका बखान करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। हम लोग सोचते हैं गीता पढ़ने से फल मिलता है, वो तो डेफिनेटली फल मिलता है। अगर किसी के मन में विचार आ जाए कि मुझे गीता पढ़नी है, इतना सुनने मात्र से उसको लाभ प्राप्त होता है, इतना सोचने मात्र से कि मुझे गीता पढ़नी है, मुझे भागवत पढ़नी है, मुझे चैतन्य चरितमृत पढ़नी है, इतना सोचने मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, सिर्फ भाव लाने से भी अपने अंदर। ठीक है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि केवल पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनने मात्र से भी कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। आपको पता है इस क्लास को लगने से पहले मैंने 2-3 फोन किए लोगों को कि प्लीज ज्वाइन द क्लास, ज्वाइन द क्लास। क्योंकि आप, मुझे नहीं पता पुरुषोत्तम मंथ का व्रत नियमों का पालन करोगे नहीं करोगे, जिन लोगों ने इस क्लास को लगाया है उनको भी सिर्फ ये 20-25 मिनट्स की क्लास लगाने से भी कृष्ण भक्ति मिलेगी। हुई सिंह नारद मुनि, मैं नहीं कह रही हूं। ठीक है। और पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जिस मंथ की महिमा सुनने मात्र से, सिर्फ महिमा सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति मिलती है, अगर उस मंथ में एक्चुअली हम भक्ति करेंगे तो हम कितनी भक्ति में उन्नति होएगी, है ना। और इस मंथ में हम लोग बहुत सारे अपराध करते हैं, इंक्लूडिंग भी। हम बोलेंगे हो तो ये वैष्णव निंदा रही है, पर क्या करे वो बंदा ऐसा ही है, वो करता ऐसा ही है। हम ऐसे ना वैष्णव अपराध को जैसे क्या कहते हैं, मतलब जैसे कड़वे नीम का रस बना लो और उसमें जलेबी डुबो किसी को खाने को दो, तो हम वैष्णव अपराध को ना लपेट के रोज करते हैं कि वैसे तो ये वैष्णव निंदा है लेकिन वो व्यक्ति है ही बुरा, मैं क्या करूं, इसलिए उसकी बात आपको बता रहा हूं। तो हम बहुत सारे अपराध करते हैं। तो इस मंथ में भगवान कृष्ण भक्तों के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो कितने सारे अपराध करते हैं सुबह से शाम तक,
तो इस मंथ में हम क्या करेंगे, भगवान कृष्ण से अब क्षमा याचना करेंगे कि हमने जो भी जाने अनजाने में अपराध कर दिया, प्लीज 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 हमें माफ कर दीजिए। और जो भी इस मंथ में भगवान की भक्ति करते हैं सच्चे मन से, भगवान श्री कृष्ण उनको स्पेशल कृपा प्राप्त करते हैं, विशेष कृपा प्रदान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं कि मैं संसार और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भगवान को पुरुषोत्तम कहते हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण सारे अवतारों में श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मंथ का महीना भी सब महीनों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस महीने को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है। राइट। और यहाँ पे जो लोग एक और बात है, भगवान श्री कृष्ण से जब विष्णु जी मिलने गए गोलोक वृंदावन में, तो भगवान क्या कहते हैं कि जो इस महीने में जप नहीं करता, दान नहीं करता, भगवान कृष्ण और उनके भक्तों का सम्मान नहीं करता, ब्राह्मणों से उचित व्यवहार नहीं करता, दूसरों से शत्रुता रखता है और पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है, वह लंबे समय तक नरक में जाएगा। तो हमने प्लीज निंदा से बचना है। राइट। और इंद्रिय सुख को त्यागना है। जब मैं इंद्रिय सुख को त्यागने की बात कह रही हूं, तो इंद्रिय सुख को त्यागने में सबसे पहला इंद्रिय सुख जिसको त्यागना है वो कौन सा है, जल्दी से गेस करो, ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट टू कंप्लीट द मीटिंग। कौन सा इंद्रिय सुख त्यागना है? नींद को त्यागना। यस। नींद। नींद को त्यागना। यस, जो हमारी शत्रु बन के बैठ गई है। ठीक है। हमारी भक्तों को भक्ति से डुलाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ना ना ना, बस नींद ही काफी है हमारी भक्ति में प्रोग्रेस को रोकने के लिए। तो जो हमारी शत्रु है भाई, है ना, उसको थोड़ा सा कम करो। आपका सारा पुरुषोत्तम मंथ के व्रत नियम सबका पालन हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप सुबह जल्दी उठ जाओ। आप सब कुछ कर पाओगे जितना इसमें मैंने आपको बताया है, बस आपको जल्दी उठना पड़ेगा। तो कम से कम इतने जन्मों तक सोए आए, अब अपनी कंफर्ट जोन से ना बाहर निकलिए। जीवन में कोई भी वस्तु कंफर्ट जोन में रहकर नहीं मिलती, आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। बच्चे पेपरों में 12-12 बजे सोते हैं, 4-4 घंटे सोते हैं, फिर जाके एग्जाम लेके आते हैं। आपने बोल देखा है ना, सीए आईएएस के एग्जाम हो, और नॉर्मल भी बच्चे आजकल इतना इतना पढ़ते हैं। तो हर चीज मेहनत करने से ही मिलती है। तो प्लीज नींद का त्याग कीजिए, 1 महीने की बात है। भक्ति में प्रोग्रेस करने का आपके पास एक मौका आया है। एक दूसरे को फोन करके जगाइए कि मैं जाग गया भाई, तुम भी जागो। अगर आपके एक फोन कॉल से दूसरा बंदा उठ के नहा के माला करने बैठता है, तो क्या लगता है आपको फल नहीं मिलेगा? आपकी भक्ति में तब वृद्धि होगी जब आप किसी दूसरे की भक्ति में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। जगाइए एक दूसरे को, उठाइए, और सब लोग मिलकर चैंटिंग कीजिए। राइट। हम्म। तो आई होप सो कि आप लोग कुछ करोगे पुरुषोत्तम मंथ में। कुछ जोश आया, कुछ अंदर से आवाज आई, करेंगे कुछ? हाँ जी माता जी, आप ये क्लास जी अपलोड माता कर दो, जी। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भेजनी है, तो फिर उनको बोलूंगी कि सुबह जल्दी उठो। हाँ हाँ, आप क्लास को भेजो, बाकी लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। और क्योंकि ये आपके आपका सुनेंगे ना कि जल्दी उठना, ये मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा ये मंथ में, तो सब अपने आप फिर मतलब प्रेरित हो जाएंगे हाँ उससे। हाँ हाँ, मैं एक क्लास अपलोड कर दूंगी। तो आई होप थैंक सो। यू। और आप ना, अगर आपको लगता है कि मेरी ये फ्रेंड है जल्दी नहीं उठ पा रही, तो उसको ड्यूटी लगा दो किसी दूसरे की, कि भाई खुद ड्यूटी लगा दो, खुद फोन करके जगाओ उसे, उठो उठो, चैंटिंग करो हमारे साथ। राइट। अब किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए जल्दी से, कुछ नहीं समझ आया तो। एवरीथिंग इज क्लियर? राइट। सो मैं पहले